Hi friends, welcome to the next video from Edge Solutions. Thanks for your support. Please like, subscribe, share and comment this video. Hope you like this video. I will start this video with a fun fact which is also a question for this video, and at last of this video I will also ask one more question which you have to answer and comment it on the next video. The fun fact for this video is the solar system will collapse if there is no gravity, and the question is also the same: why the solar system will collapse if there is no gravity. Let's begin the video of today's lecture of gravitation. So I will be discussing on how does a satellite revolves around a planet or a planet revolve around the sun in the solar system. What does it require? बेसिकली अगर हम लोग जानने को जाए तो वो कॉन्सेप्ट का नाम सिंपल है, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो से ही हम लोग निकाल सकते हैं। वो है नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी क्या होता है, तो इस वीडियो में बताऊंगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। इन दोनों का कोरिलेशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था द सैटेलाइट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब इस मोशन को प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए भी कुछ इंजेक्शन पावर चाहिए या फिर कुछ तो चाहिए जिससे एक पुश स्टार्ट मिलेगा उसको रिवॉल्व करने के लिए, ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। तो सच टाइप ऑफ थिंग दैट इज गेन्ड बाय द सैटेलाइट इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन सबसे पहले बात जान लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी और द स्पीड दैट इज टू बी गिवन फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्डर टू revolve around the planet is called as critical velocity। एक और बार समझा देता हूँ। जो क्षमता रहनी चाहिए थोड़ी सी भी रहेगी चलता है, लेकिन वो थोड़ी सी वेलोसिटी जिससे सैटेलाइट को घूमने की ताकत मिल सके, एक पुश स्टार्ट मिल सके रिवॉल्व करने के लिए, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड इसका इंडिकेशन जो है सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग बोलने जाए तो VC से हम इसको डिनोट करते हैं। अब VC जो है जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी हम बोलते हैं, तो इसका डायग्रामेटिकल फॉर्म है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड कंडीशन था, सैटेलाइट एक सर्टेन हाइट में है एंड वो रिवॉल्व करना शुरू कर रहा है। तो अगर ये सैटेलाइट है, इसका मास भी रहेगा ऑफ कोर्स, ये हाइट है एट अ सर्टेन हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, इसका वही। अभी ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, ये आपको क्लियर था। एंड आपको मैंने बताया भी था कि वेट ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी एक चीज मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था कि सैटेलाइट को उसी ऑर्बिट में स्टेशनरी रखने के लिए मुझे कुछ एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो चाहिए वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। एंड उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए भी मुझे एक और फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें ग्रेविटेशन में अगर मैं बताना जाऊँ तो न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए एक फोर्स का यूज किया था जिसका मतलब था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो उद्देश्य है या फिर उसका मतलब है, इट विल बी प्रोव्ड इन द सर्कुलर मोशन टॉपिक ऑफ दिस लेसन। बट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड with a view that if a satellite has to revolve around a planet in a particular orbit, what does it require? Critical velocity. And for this critical velocity and to revolve around in a particular orbit, it requires a centripetal force to be acted on it, which is directed to the center. अब ये centripetal force, इसका फॉर्मूला मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं आगे के वीडियोस में दे दूंगा। इस जगह पे भी सेम स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल r ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, R इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया है, R प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच। ये क्यों है मैंने ये भी बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मैंने क्या बोला, उसको रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, एक फोर्स जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है mv²/r। अब ये चीज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ सरफेस ऑन टू द सैटेलाइट इन ऑर्डर टू कीप इट एट अ स्टेशनरी पोजीशन। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। अब ये सर्टेन हाइट में है ऑफ कोर्स, तो फिर एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये कैपिटल R दोनों बदल जाएगा, स्मॉल r में कन्वर्ट हो जाएंगे ये दोनों चीज। अगर ये सैटेलाइट सरफेस में रहेगा तो कैपिटल R ही रहेगा। ये दोनों मैंने बताया था दो कंडीशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ नाउ इट इज एट अ सर्टेन हाइट, तो स्मॉल r लिया मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे। स्मॉल r का मतलब r+h है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ये शायद आपको याद रहेगा। अभी इसके आगे ये चीज मैंने पहले बता दिया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। ये याद रख लेना पहले से। इस चीज के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली एक इक्वेशन टाइप सॉल्व करने के लिए, अब सेम कंडीशन स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये r+h अगर वहां पे गया तो v² इज इक्वल टू gm अपॉन r+h द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r+h। इट विल गेट कैंसल्ड, तो v² इज इक्वल टू gm अपॉन r+h। स्क्वायर अगर वहां पे गया इक्वल टू के उस साइड गया, इट विल बिकम रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है vc, इट्स फॉर्मूला इज vc is equal to square root of gravitational constant and mass का प्रोडक्ट। ये मास क्या है, कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये चीज आपको प्रॉपर्ली क्लियर करना। अभी यहाँ पे रिलेशन हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्रिटिकल वेलोसिटी का। मैंने क्या बोला, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ बेसिकली डिराइव किया कि क्रिटिकल वेलोसिटी कितना रहना चाहिए अगर एक सैटेलाइट पर्टिकुलर हाइट में है, तो ये मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे इस क्रिटिकल वेलोसिटी का और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सैटेलाइट एट अ पर्टिकुलर हाइट जो है, उन दोनों का रिलेशन कैसे हम लोग जानेंगे। तो स्मॉल gh का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब सैटेलाइट एक पर्टिकुलर हाइट में रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, gm अपॉन r+h द होल स्क्वायर। gm को अगर मुझे gm का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको इधर भेजूंगा, gh मल्टीप्लाइड बाय r+h द होल स्क्वायर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिलेशन किसका जानना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो ये जो चीज है मेरा इक्वेशन, gm जो है इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, सो इट बिकम्स vc इज इक्वल टू रूट ऑफ gh r+h द होल स्क्वायर अपॉन r+h। it gets cancelled, so relation with critical velocity is same thing can be done when the satellite is at a surface, तब उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, vc is equal to gs कैपिटल R। कैपिटल R क्यों, क्योंकि अगर सरफेस में रहेगा वो सैटेलाइट तो उसका डिपेंडेंस वो किसके ऊपर रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एंड जीएस का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया, gm अपॉन कैपिटल R², इससे ही डिराइव हुआ यहाँ पे। तो ये दो बेसिकली फॉर्मूला है जो बताते हैं रिलेशन क्रिटिकल वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए एक चीज की, या फिर एक प्लैनेट को सोलर सिस्टम एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। आपको इतना अगर क्लियर है, देन यू हैव जस्ट कंप्लीटेड 50% ऑफ योर ग्रेविटेशनल चैप्टर and also basic gravity that you have to learn according to your knowledge. Thank you and
let's get tuned to the next video.